जानती तक नहीं हूँ। बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता ही है। ये आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गए क्या तुम? तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है? बताना जरा। मेरे शौक में मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या। कोई नहीं अभी तक। ये वाली तस्वीर, ये तो मैंने शनाज को दी थी। जी आंटी, इसी तस्वीर की वजह से उस रोज धोखा खा गया। और अलीना को उसके शौहर के साथ देखकर खुद पर काबू न रख सका। ना जाने क्या कुछ बोल गया मैं। आप दोबारा आ गए? हाँ? एक दफा की बेइज्जती हजम नहीं हुई जो फिर से करवाने आ गए हो? मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। तुम्हारी अब इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गलतफहमी रहे या ना रहे। प्लीज मेरी बात तो सुने। ये तस्वीर हमने शहनाज खाला को नहीं दी थी, वो जो रिश्ते कराती हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हिना उन्हीं की बेटी है। वैसे बड़ी हैरत की बात है, आपने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली जिसने आपको धोखा दिया? शायद मैं आप लोगों को समझा ना सकूं कि मैंने हिना से शादी क्यों की। मैं उस वक्त किसी और स्टेट ऑफ माइंड में था। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात को जानने में कि आपने किससे और क्यों शादी की। मुझे आप एक बात बताएं, उसने ऐसा किया ही क्यों आखिर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी। आप यकीन कीजिए, मैंने अलीना को मॉल में पहली दफा देखा था। अलीना प्लीज मेरी नदामत का असाला कर दीजिए। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। उसके प्रपोजल को मेरी वजह से मना मत कीजिए। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूं, ना ही मुझे आपके इस प्रपोजल में कोई दिलचस्पी है और ना ही उस दोस्त में। मैंने अम्मा आपको पहले भी कहा था। आंटी, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूं।
वैसे हैरत है हमें, कोई लड़की ऐसा भी कर सकती है। ताज्जुब है बहुत मुझे। उसको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि अगर ये सच सामने आया तो क्या होगा। मुझे शहनाज से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। अच्छा नहीं किया उसने, अच्छा नहीं किया। शहजाद, कहाँ से आ रहे हैं आप? अलीना घर गए थे ना? हाँ वहीं गया था। मैं जानती थी, मुझे पहले ही पता था कि आप वहां जरूर जाएंगे। कुछ अपनी वजाहतें देने और कुछ मेरी शिकायतें लगा। अपनी गलती का एतराफ करने गया था, सच बताने गया था। इतना जरूरी था? हाँ है ना, जरूरी था। उस गुनाह की माफी मांगने गया था जिसकी कसूरवार तुम भी। तुम्हारे धोखे की वजह से एक लड़की की जिंदगी उजड़ गई। मेरी वजह से? शहजाद, आपको हो क्या किया है? मैंने जो कुछ किया आपकी मोहब्बत में किया। मेरी मोहब्बत में उठाए हुए कदमों को मेरी सजा मत बनाए। नहीं है ना, मोहब्बत को पाने के लिए जो रास्ता तुमने अपनाया वो गलत था, बिल्कुल गलत। बस कर जाए बाप, मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। जा रही हूँ मैं अम्मा के यहाँ। इतना तैयार होकर कोई माफी मांगने जाता है ना? सब समझ रही हूँ मैं क्या हो रहा है इस घर में मेरे साथ। यस। अरे आप? जी मैं आए ना प्लीज। भाभी अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाता घर पे। काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे खुद आना पड़ा। अच्छा भाभी आप प्लीज बैठें तो सही। जी बताएं क्या काम था? खैरियत? खैरियत नहीं है, लेकिन मैं पहले आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। जी। ऐसा ना, प्लीज शहजाद को हमारी इस मुलाकात के बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? दरअसल मैं आपके पास आपकी दोस्त की शिकायत लेके आई हूँ।
आपकी होने वाली मंगेतर अलीना और मेरे शौहर शहजाद का चक्कर चल रहा था। क्या? जी। और जब अलीना के पहले शौहर को इस बारे में पता चला तो उसने अलीना को तलाक दे दी। मैंने इस बात को अपने दिल में दफन कर लिया ताकि मेरा घर बसा रहे, लेकिन ऐसे इस बार शहजाद जो करने चाह रहे हैं मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए भाभी, आप प्लीज मुझे बताएं कि शहजाद ऐसा आखिर क्या करने वाला है? तो कहते हुए शर्म आ रही है। शहजाद अलीना से आपकी शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहते हैं ताकि अलीना उनकी नजरों के सामने रहे, उसका हमारे घर में आना जाना रहे और हम दोनों की नाक के नीचे सब कुछ चलता रहे। मुझे शहजाद से इस किस्म की घटिया हरकत की तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। उनका कसूर नहीं है हसन साहब, अलीना की शक्ल उनकी पहली मंगेतर से मिलती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको खुदा का वास्ता आप शहजाद को इस बारे में कुछ मत बताएगा वरना मुझे घर से निकाल देंगे। अभी मैं इस मामले को खुद हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आप थोड़ा रिलैक्स करें। आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी? या चाय और पानी भेज दें? जी भाभी देखें, I'll handle it. You just please relax. शहजाद सही कह रहा है या गलत, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई सोच भी नहीं सकता है ना, एक रिश्ते कराने वाले की बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। लालच इंसान से बड़े बड़े काम करवा लेती है। हो सकता है शहजाद जो कुछ कह रहा है सब कुछ वैसा ही हो, वो वाकई खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता हो। ये क्या फायदा इन सब बातों का? मैंने जो तकलीफें सही थी वो तो मैंने सह ली ना। ठीक कह रही हो तुम, मगर अब फैसला करने में कोई जल्दबाजी मत करना। शहजाद अपने दोस्त का प्रपोजल लेकर आया है, तुम सोचो क्या उसको ये सब कुछ नहीं पता होगा? और अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा और फिर सब कुछ वही दोहराया जाएगा। मैं और अजियतें नहीं सह सकती। तुम इतना मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीद रखो। बहुत बड़ा धोखा दिया शनाज तुमने हमें। अरे तुम तो हमारी पुरानी वफादार थी, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? अगर तुमने अपनी बेटी की शादी शहजाद से ही करनी थी तो सीधे तरह से कर लेती। मेरी बेटी को बदनाम क्यों किया? आप यकीन करें, मेरे फरिश्तों को भी इन बातों का नहीं पता। अगर हिना मुझे बता देती तो मैं हरगिज ऐसा नहीं होने देती। अलीना मुझे बहुत अजीज है, अपनी बेटियों की तरह प्यार करती हूँ उसे। तुम्हें पता है इस बात के बाद अलीना पे क्या गुजरी है? अरे उसके खावंद ने कैसे कैसे इल्जाम नहीं लगाए उस पर, कितने कितने जख्म दिए उसे। एक औरत होकर हिना ने दूसरी औरत के लिए गड़ा खोदा है। खुदा का खौफ नहीं आया उसे कहो अल्लाह से डरे। मैं तो उस रोज खुद एक रिश्ता लेकर आई थी यहाँ पर। हमें आपके किसी भी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो बेटा, मुझे माफ कर दो तुम। मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस बात का, मैं तुम्हें यकीन दिला रही हूँ। मेरी तकलीफ का कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकती। क्या कुछ नहीं झेला मैं, कितनी तकलीफें देखी मैंने। उस गुनाह की सजा मुझे मिली
जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, ऊपर से एक तलाक का दाग लेकर इस घर में वापस आ गई मैं। बेटा, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, मैं ही तुम्हारा घर बसाऊंगी। रहने दो शनाज, अब हमें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे साथ कोई मेहरबानी मत करना। रह गई अलीना की बात, तो अल्लाह पाक ने उसका इंतजाम कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल से हमेशा इसके लिए दुआ ही निकलती है कि अल्लाह अलीना का घर बसा दे। वैसे कौन लोग हैं, जान पहचान के हैं? तुम इन बातों की फिक्र मत करो, जब वक्त आएगा ना बता दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो पता नहीं सब कुछ क्यों है। उस एक तस्वीर की वजह से जो मेरी माँ ने आपको भरोसा करके दी थी। आंटी, सारी माँ को सिर्फ क्या कहूंगी कि अपनी औलाद, अपनी बेटी की तस्वीरें कभी किसी रिश्ते करवाने वाली को मत दीजिएगा। इस्लाम। अच्छा, एक फ्राइड राइस चिकन कर दें और 2 डायनामाइट प्रॉन्स। थैंक यू। क्या बात, उखड़े उखड़े से लग रहे हो? नहीं यार, बस ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी है। ऐसे तो मेरे अच्छे दोस्त और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बताओ क्या बात? ऐसा तो मुझे लगता था तुम्हारे बारे में कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट मुझे तो गलत फहमी भी थी कि तुम मुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ तो ऐसा ही है, मैं कभी नहीं सोच सकता। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि तुम अलीना में इन्वॉल्व नहीं? क्या तुम मेरी शादी से इसलिए नहीं करवाना चाहते ताकि तुम्हारा अलीना से भी कांटेक्ट रहे? और शट अप ऐसा क्या कह रहे हो? तुमने बहुत घटिया बात की है। और तुमने उससे ज्यादा घटिया। तुम्हें सब कुछ किसी ने गलत बताया, बिल्कुल झूठ। यही सच है शहजाद। तुम चाहे जितना मर्जी झूठ बोलो, पर सच सामने आ ही जाती है, और अब सामने आ गया। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है शहजाद। ऐसा मेरी बात। तुम सोचो जरा, मुझ पर क्या गुजरी होगी जब खुशिया ने तुम्हारे कारनामों की दास्तान मुझे सुनाई होगी। आपका चहीता दामाद गया था ना वहां, बता के आया होगा सब कुछ। हाँ, शहजाद ने साफ साफ सब कुछ बता दिया है। अरे, तुमने अपनी ख्वाहिशों को पाने के लिए मुझे भी रुस्वा किया और खुद भी रुस्वा हुई। सारे जमाने से तुम्हारी बातें सुनती रहती हूँ। क्या बातें सुनती हैं? और कौन सी ख्वाहिशात पूरी हो रही है मेरी, मुझे बताएं जरा। शहजाद ना सिर्फ नाम का अमीर है, लेकिन इतना कंजूस दिल का मालिक है ना, आपको बता नहीं सकती मैं। मेरी बात सुनो, वो जो भी है, जैसा भी है, तुम्हारा शौहर है और लाखों करोड़ों से बेहतर है। यही बात मैं तुम्हें समझाने की कब से कोशिश कर रही हूँ। खुशफहमी है आपकी कि वो किसी से भी बेहतर है। खैर, जहां तक बात रही उसके दोस्त एहसन की, तो आप साफ साफ कह दें कि अलीना के घर वालों ने उसके लिए कोई और रिश्ता देख लिया। आपको पता है सब किया धरा किसका है? अलीना की बहन रमशा का। वो निकली एहसन की काजिन की दोस्त
और पता नहीं आपस में कोई रिश्ता डाल के खिचड़ी बना ली और मेरे सर पे मुसीबत डाल दी। अच्छा, अलीना का रिश्ता हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, खास तौर पे आपकी अलीना के लिए, क्योंकि मैं तो उसका रिश्ता वहां पे होने नहीं दूंगी। बकवास बंद करो अपनी। बकवास नहीं कर रही, चैलेंज कर रही हूँ, और आप देख लीजिएगा कि मैं अलीना का रिश्ता वहां नहीं होने दूंगी। अगर हो गया ना, नाम बदल देना मेरा। बात सुनो, अगर तुमने अब अलीना की जिंदगी में कांटे भरने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो तुम। कैसी माँ है ना वैसे आप, आपको बिल्कुल एहसास नहीं अपनी बेटी का। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए भला, उस चीज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलीना आपकी बहुत सगी है। कहाँ गई थी तुम? अम्मा के यहाँ थी। उससे पहले? है ना, तुम्हें एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तुम मेरे दोस्त से क्या कहने जा रही हो, वो भी अपने शौहर के बारे में? गलत क्या कहा है मैंने? इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है ना? तुमने एहसन से ये क्यों कहा कि मैं अलीना में इन्वॉल्व हो रहा हूं? क्योंकि ये सच है। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो क्या सच है, और बात के मामलात को भी अच्छी तरह जानती हो। तुमने मेरे दोस्त के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। कैसी औरत हो तुम? मैं कैसी औरत हूं? कमाल के मर्द में से। मैं कैसी औरत हूं, लेकिन वो जो आपकी अलीना है वो तो बहुत महान औरत है ना? जब उसने और उसकी मां ने मिलकर मेरी अम्मा को बुला के बेइज्जत किया था, इतना बुरा भला बोला था, तो वो ठीक था। ठीक था, बिल्कुल ठीक था वो, और तुमने गलत किया है तो मानो इस बात को। और हां, वो मेरी अलीना नहीं है। लफ्जों की हेरा फेरी से ना सच्चाई नहीं बदल जाया करती शहजाद साहब। आज आप ये सच भी मान लें कि आज भी आपके दिल में अलीना की तस्वीर सची भी है। मोहब्बत तो आप उसी से करते हैं, मुझसे शादी करना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मजबूरी थी। मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। खैर, इस मामले को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहां? अलीना और एहसन से माफी मांगने। आपका दिमाग तो ठीक है,
पता भी है क्या बोल रहे हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हिना, डू यू हैव एनी आइडिया? तुमने एक पाकीज़ा लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाला है। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी। तुमने मेरी बचपन की दोस्ती को खराब किया है। एहसन के सामने मेरी सफाई देनी हो। आप कुछ भी क्यों ना कह लें या कर लें, मैं माफी नहीं मांगूंगी। जो करना है ना कर ले। अम्मा को कॉल करूं मैं तो। अगर तुम मेरे साथ चलकर उनसे माफी नहीं मांगोगी तो इस छत के नीचे मेरे साथ नहीं रह सकती। That's it. वैसे बड़ी हैरत की बात है, आपने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली जिसने आपको धोखा दिया? तुमने एहसन से ये क्यों कहा कि मैं अलीना में इन्वॉल्व हो रहा हूं? इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त है। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। कैसी औरत हो तुम? मैं कैसी औरत हूं, लेकिन वो जो आपकी अलीना है वो तो बहुत महान औरत है ना? लफ्जों की हेरा फेरी से ना सच्चाई नहीं बदल जाया करती शहजाद साहब। मान लें कि आज भी आपके दिल में अलीना की तस्वीर सची भी है। मोहब्बत तो आप उसी से करते हैं, मुझसे शादी करना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मजबूरी थी। यकीन कर सकती हैं आप, कितनी फिजूल किस्म की बात कर रहे हैं शहजाद मुझसे। मतलब मैं हिना शहजाद जाके अलीना और एहसन से माफी मांगू? हाँ, तो गलती तुम्हारी है तो माफी भी तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। मेरी गलती है। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें मेरी गलती क्या है कि मैंने एक अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश कर ली। कौन चाहता है कि वो अपनी जिंदगी इनसिक्योर होकर गुजारे? अरे अपनी जिंदगी को अगर पुरसुकून बनाना चाहती हो तो माफी मांग लो, क्यों नहीं मांग रही? अम्मा, माफी तो मैंने नहीं मांगी। अब ना मुझसे दोबारा इस बारे में बात मत करना। सुनो, मर्द की अना को ना उस वक्त तक आजमाओ जब तक वो बर्दाश्त कर सकता हो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े। पछताना पड़ेगा ना तो पछता लूंगी, लेकिन माफी नहीं मांगूंगी। ज्यादा बकवास नहीं करो, माफी मांग लो, इसी में अच्छाई है। ठंडे दिल से सोचो बेटा, अगर तुम माफी मांग लोगी ना तो इस तरह शहजाद के दिल में तुम्हारे लिए और जगह बन जाएगी और वो तुम्हारी पुरानी कोताहियों को माफ कर देगा। मेरी बात को ना ठंडे दिल से सोचो, गौर करो इस पर। आई एम सॉरी अलीना, मुझसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ और आप मुझसे कसम ले लें, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है। और मुझे तो अब भी नहीं पता था कि
बस मुझे माफ कर दिया। माफ कर दें खुद से आपा। आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह अलीना बेटी की जिंदगी में किस तरह खुशियां भरेगा। भी आपको माजरत के लिए हिना को साथ नहीं लाना चाहिए था। बेटा मैं कहाँ इस बेवकूफ को लेकर आई हूं। इसके मियाँ ने कहा था कि चलो चलकर माफी मांगो। जब तक माफी नहीं मांगोगी इसको चैन नहीं आएगा। मैंने तो सबको माफ कर दी, आपको भी। हिना जी आपको, शहजाद साहब आपको भी। और शायद अली को भी। शुक्रिया। चलिए, हो गया ना जो चाहते थे। हम चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज खुद से बची। अल्लाह आपको बहुत खुश रखेगा इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको कहूँगा। चलो अस्सलाम वालेकुम। कमाल है वैसे, मुझे तो यकीन ही नहीं आता इतना नेक लड़का इस चालाक लड़की के चुंगल में कैसे फंस गया। आई एम सॉरी। मैंने तो बस मजाक में आपसे सब। मजाक? देखिए प्लीज, शहजाद पहले बहुत खफा है मुझसे। हाँ तो खफा होना भी चाहिए, और अगर आपने माफी मांगनी है तो आप माफी इससे मांगे, मुझसे माफी मत मांगे आप। क्योंकि आपकी वजह से एक नेक सीरत इंसान का इतना घटिया इमेज बन गया मेरे सामने, और गलती तो मेरी है कि मैंने आप पर एतबार कर लिया। एहसन, मुझे हैरत नहीं हुई। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुमने हिना की बात पर यकीन किया। बात की नौयत ही ऐसी थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यही करता। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जब आप दोनों की बातें खत्म हो जाए तो आप आ जाइएगा। यकीन करो ऐसा, ये जो कुछ भी हुआ वो शदीद गलतफहमी से हुआ। मैं तो जानता तक नहीं कि अलीना कौन है। हाँ लेकिन बस अब ये जानता हूं कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरी वजह से उसने बहुत सफर किया यार। तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी तो जो मेरे दिल पर बोझ है वो खत्म हो जाएगा। क्या मैं अलीना से मिल सकता हूँ? हाँ शायद, पता नहीं। ओके, मैं अपनी कज़न से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। शुक्र करो कि ये बात तुम्हारी कज़न की तरफ से शुरू हुई। अगर शहनाज आंटी करती तो अलीना कभी भी राजी ना होती। देखो शहजाद, अगर अलीना मेरी किस्मत में है तो वो मुझे जरूर मिल जाएगी।